हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे अपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है ब्रजकिशोर मौर्य और एक्चुअल में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने 2009 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और उस समय 2009 में आईटी का बहुत बुरा हाल था। आईटी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था। तो लगभग मेरे 1.5-2 साल ऐसे ही निकल गए ग्रेजुएशन अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। लगभग 2011 में मैंने आईटी कंपनी ज्वाइन की और तब से मैं रेगुलर आईटी फील्ड में बना हुआ हूँ और लगभग मुझे 12+ इयर्स का अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम के बाद मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया। एक्चुअली मेरी नहीं, सभी की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया। कि कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि आप सब लोग भी जानते हैं कि जो लोग अच्छी कंपनी में, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, जिस लेवल पर भी वर्क कर रहे थे, वहाँ पर उनकी जॉब का कोई पता ठिकाना नहीं था, कब किसके साथ क्या हो जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी कंपनी में भी बहुत बड़ी टीम थी, क्योंकि मैंने कई सारी कंपनी में काम किया। मैंने छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी में किया, एमएनसी लेवल की भी कंपनी में किया। अच्छी अच्छी सैलरी पैकेज पे मैं वर्क किया और आज भी मैं अच्छी सैलरी पैकेज पे काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की पोस्ट पे। जब कोविड के टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा था, उस कंपनी में मेरी बहुत बड़ी टीम थी। उस टीम का मेरी टेक्निकल टीम और भी दूसरी टीम थी, पूरी की पूरी टीम को फायर कर दिया गया। तो हम कुछ लोग ही हम बचे हुए थे और उन्हीं के सारे हम लोगों का जो भी कंपनी का जो भी वर्क था वो धीरे धीरे चल रहा था। उस समय मुझे टेंशन नहीं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कि जॉब का भी आगे कुछ पता नहीं, कि यहाँ से जाने के बाद भी और भी कंपनी का बुरा हाल है। एक्चुअल में हर जगह यही हाल है, आप लोगों के साथ भी यही हाल हुआ होगा। मेरे जो फ्रेंड्स में और जो भी रिलेटिव है, मिलने वाले, आस पड़ोस के, सबके साथ यही हो रहा था कि किसी की जॉब का कोई पता ठिकाना नहीं था। तब से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, आगे ऐसा क्या होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बिजनेस भी एक इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि आप बिजनेस को ग्रोथ करना भी इतना आसान नहीं है। बिजनेस के लिए भी आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, पैसा, मनी, सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं कि आपका बिजनेस किस हद तक सक्सेस होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ गया। फिर लगभग 2020 में मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ वीडियोस देखे, किसी की कुछ मैंने सर्विस देखी ऑनलाइन। मैंने देखा जो लोग अपनी एनालिसिस शेयर करते थे वो भी मैं देखता था। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उधर बढ़ता गया और मैंने देखा कि यहाँ पे कैसे लोग अच्छा पैसा कमाते हो। कोविड के टाइम जो आप लोग भी देखते होगे, यूट्यूब पे भी देखोगे, आपके मिलने वाले भी होंगे जो लोग स्टॉक मार्केट में थे, कोविड के टाइम जिन्होंने पैसा लगाया, जैसी कंडीशन नॉर्मल हुई, उन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया। यानी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स तक उनका पैसा हो गया था। तो उससे देख कर मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि ऐसा क्या होता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे अपने स्टॉक मार्केट में एनालिसिस शुरू की, थोड़ा सीखना शुरू किया, यूट्यूब किया। शुरुआत में उस समय मैं क्या करता था, कुछ कंपनी के शेयर लेता था। जैसे कि मैंने बेसिकली उस समय क्या करता था, ओएनजीसी के मैंने बहुत शेयर लिए। ओएनजीसी का मुझे शेयर काफ़ी अच्छा लगता था और ओएनजीसी में मैंने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। उसके अलावा आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और भी कुछ कंपनी के थे जिसके शेयर मैं लेता था, बेचता था। कुछ कि एक सप्ताह रखा, 10 दिन रखा, जैसी प्रॉफिट में उस तरीके से बेच दिया। फिर धीरे धीरे उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो इससे मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे फिर मैंने देखा कि लोग ऑप्शन करते हैं, इंडेक्स करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन खरीदते हैं। तो उन चीज़ों में देखा कि अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, लोगों के बारे में यूट्यूब पे देखता था, पोर्टफोलियो देखता था, मुझसे कम एज के और अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। उनसे देख के मुझे भी लगा कि क्या मैं भी कुछ क्यों नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा, कुछ लोगों की वीडियोस देखी, कुछ के एनालिसिस में देखता था। फिर उसी पीरियड में मैंने किसी की सर्विस भी ली थी और उसमें मुझे कई तरीके की सर्विस देते थे, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी की कॉल पुट खरीदना, बेचना, कुछ स्टॉक खरीदना, उनकी एनालिसिस शेयर करते थे।
उनके बिहाफ पे मैं इंडेक्स में ऑप्शन की बाइंग करता था, पुट कॉल पुट को बाइंग करना। तो उस पीरियड में मैं और जब मैंने सर्विस ली, सर्विस के साथ में मैं कुछ थोड़ा बहुत सीखता रहता था, लेकिन सर्विस को रेगुलर फॉलो किया कुछ दिन तक, तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ एक तरीके से। मतलब इतना भी नहीं प्रॉफिट हुआ, लेकिन ओवरऑल ना लॉस होता था ना प्रॉफिट, तो लगभग प्रॉफिट में ही रहता था। फिर रेगुलर मैं उनकी सर्विस को यूज करता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन में 4-5 हज़ार रुपये भी कमाए, और एक बार की ऐसा है कि लगभग मेरा 18,000 का लॉस हो गया था। तो उसी दिन मैंने 18,000 का लॉस रिकवर करके कम से कम लगभग 8,000 प्रॉफिट पे भी लेके आया। इस तरीके से ये धीरे धीरे चलता रहा, और लगभग मैंने 1.5 से 2 महीने में एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसी साथ में मेरी वाइफ भी मेरे साथ ट्रेडिंग करती थी। मैं भी उनसे बोलता था कि तुम भी मेरे साथ में, क्योंकि वो भी उस टाइम मेरा बेबी बहुत छोटा था, एक बेबी था, तो वो बहुत छोटा था। तो मैं कहता था कि तुम भी मेरे साथ बैठो, क्योंकि उस टाइम वर्क फ्रॉम होम चलता था। तो हम लोग साथ में जो सर्विस पे हमें कॉल मिलती थी उनके हिसाब से ख़रीदते थे। तो इस तरीके से 1.5-2 महीने में हमने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1.5-2 महीने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमने 1-1.5-2 महीने में जो भी पैसा कमाया निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल पुट में बाइंग में, 1.5-2 महीने में जो भी हमने कमाया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में, और सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर सारा का सारा पैसा हमारा, जितना भी हमारा प्रॉफिट था वो हमारा सारा चला गया। साथ ही हमारी जो कैपिटल थी उस कैपिटल का भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। और उस समय मार्केट में एक ऐसा ज़बरदस्त मूवमेंट आया कि जिसमें अगर हम वहाँ पर हमने क्या किया, SL भी लगाया तो SL भी हमारा स्किप हो गया। और कई बार हमने ट्राई की, SL लगाते थे, SL स्किप हो जाता था, यानी ट्रेड में एग्जिट भी नहीं कर पाते थे, और इतनी तेज़ी से हमारा लॉस माइनस में कन्वर्ट हो रहा था, कैपिटल हमारी माइनस में कन्वर्ट हो रही थी। और आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे कि उस दिन के लगभग 5 से 10 मिनट में लगभग मैंने अपने पोर्टफोलियो में 40 से 45 हज़ार का लॉस किया, और मेरी वाइफ के अकाउंट में भी लगभग 25 से 30 हज़ार के लगभग उसका भी लॉस हुआ। लगभग मैंने 60,000+ का मैंने एक दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट के में लॉस मैंने किया। यानी उस दिन जो मैंने 1.5-2 महीने में जो भी कमाया वो सारा मैंने गंवाया, और अपनी कैपिटल को भी गंवा दिया। उस दिन के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुआ कि मार्केट में ऐसा भी होता, कभी मैंने सोचा नहीं था। लोग बताते थे कि हाँ, अगर आप 1.5-2 महीने में या 6 महीने में कमाते हो, उसे एक दिन में भी गंवा सकते हो, स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है। तो उसे देख के तब मुझे एहसास हुआ कि किस तरीके से कैसे क्या होता है। तब मैंने अपने आप को काफ़ी दिन तक तो मैंने स्टॉक मार्केट से दूर रहा, मैंने देखना ही छोड़ दिया, और फिर मैं अपनी रेगुलर जॉब पे फोकस करता था। थोड़ा काफ़ी मुझे टेंशन थी कि इतना मेरा पैसा चला गया, कैसे क्या होगा। एक सोचा था कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी पकड़ बन जाएगी तो यहाँ से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ मेरी जो सोच थी, सपना था, मैंने सोचा था, वो सारा सब कुछ चूर हो गया। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा मैंने यूट्यूब पे और लोगों के देखे, कुछ जो एक्सपर्ट थे, कुछ जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, कुछ उन लोगों की मैंने क्लासेस देखे, ऑनलाइन क्लासेस देखे, कुछ टेलीग्राम पे या कुछ मेरे मिलने वाले थे, उनके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू मुझे कुछ कोर्सेज मिले। उन कोर्सेज़ को मैंने सीखा, और उन कोर्सेज़ के बाद काफ़ी कुछ मैंने डीपली क्लासेस की, जैसे 15 से 20 दिन की उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनके कोर्स मुझे मिल गए थे, वो मैंने ली। उन कोर्सेज़ को मैंने खूब अच्छे से स्टडी करा। ऑनलाइन क्लासेस उनके थे जो डेमो क्लासेस, वो स्टडी करी। फिर काफ़ी कुछ एनालिसिस किया। साथ में मेरी जॉब तो रेगुलर चल ही रही थी, उसके साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट में भी अपना धीरे धीरे टाइम देता रहा। लगभग 2021 में मेरा ये लॉस हुआ था। उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अपना टाइम देता रहा, साइड से देखता रहा मार्केट को, क्योंकि मैं जिन एनालिसिस देखता था, एक्सपर्ट की देखता था, उनकी वीडियोस देखता था, उनकी लाइव जर्नी के बारे में देखता था, तो वो लोग बताते थे कि हर एक ट्रेडर्स को देखो लॉस से हमेशा गुजरना पड़ता है, और वो ट्रेडर्स जब तक बड़ा लॉस नहीं झेलता तब तक उसे पता नहीं होता कि यहाँ पे पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे प्रॉफिट को अपना सेव करना होता है।
तो ये सब कुछ सीखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे किस तरीके से अपने आप को चेंज करना है। स्टॉक मार्केट में अगर मुझे अपने कैरियर बनाना है तो मुझे किस तरीके से कितना टाइम देना पड़ेगा और कैसे अपने आप को मेंटेन रखना होगा, कि किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि प्रॉफिट लॉस के हो रहा है तब मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, अगर बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा लॉस हो रहा है तब मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट थे उनकी जो लाइफ के बारे में उन्होंने बताया, अपनी ट्रेडिंग लाइफ जर्नी के बारे में, तब उससे सब कुछ सीखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि जो लोग पैसा बनाते हैं, जो अच्छे बने हुए हैं लंबे टाइम से हैं, वो एक बड़ा पैसा बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। जो लोग पैसा गंवाते हैं उनका पैसा ही उन बड़े एक्सपर्ट लोगों के पास पहुंचता है जो अच्छी एनालिसिस लेके बैठे हुए हैं, अच्छी एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया। मैक्सिमम टाइम मैं चार्ट पर फोकस करता था कि किस तरीके से कैसे क्या होता है। कैंडलस्टिक को फिर रीड करता था, प्राइस एक्शन को मैंने रीड करना सीखा, उनके कोर्सेज भी मैंने किए। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगभग 7 से 8 महीने लगातार मुझे देने के बाद तब मुझे थोड़ा समझ में आया कि यहाँ से कहाँ प्राइस मूव होता है, कहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट चेंज हो सकती है। मान लो मार्केट कोई अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, तो कहाँ से मार्केट के मूव होने के चांसेस हैं, कहाँ से पे हमें एंट्री बनानी चाहिए, कहाँ एसएल एग्जिट करना चाहिए, कहाँ एसएल लगाना है, कितना टारगेट बुक करना चाहिए। इसके बारे में धीरे धीरे मुझे काफ़ी नॉलेज हुई और इन सब के बाद मुझे ये अच्छी से नॉलेज हो गई कि कहाँ पर मैं कम से कम अपना लॉस ले सकता हूँ। जो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा कम से कम 60,000+ का जो लॉस हुआ था, तब मुझे ये भी एहसास हुआ कि वो लॉस मेरा क्यों हुआ था। अगर वो लॉस हो रहा था तो मैं उस लॉस को भी कम से कम, अगर मेरा लॉस चल रहा है तो उस लॉस को भी मैं कम से कम कैसे अपने लॉस में एग्जिट मार सकता था। तब जाके मुझे ये समझ में आया, क्योंकि उस समय मैंने कई बार लगभग 3 बार मैंने एग्जिट मारने की कोशिश की, लेकिन एग्जिट नहीं मारा। तो अब ये जाके जब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टाइम दिया तब मुझे समझ में आया कि मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, कि बाई चांस अगर मार्केट हमारी निगेटिव डायरेक्शन में चली जाती तो हमें किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए। तो ये सब मुझे सीखने के बाद लगभग 6 से 7 महीने का मैंने कम से कम टाइम दिया, तब मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई। और 6-7 महीने का टाइम ऐसा नहीं कि मैंने गैप दिया, और रेगुलर मैंने चार्ट को रीड किया, कैंडलस्टिक को रीड किया, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब को मैंने रीड किया। कहाँ पे अप ट्रेंड है, कहाँ डाउन ट्रेंड है, और कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज होती है, तब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ये सब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मार्केट को रीड किया, एनालिसिस किया, लोगों के एनालिसिस को फॉलो किया, उसके बाद अपनी चीज़ों को फॉलो किया, तब मुझे समझ में आया कि कैसे क्या मार्केट में होता है। तो अब जाके मैं लगभग, अभी मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5-2 महीने से रेगुलर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी कुछ 1.5-2 महीने से पहले मैंने पेपर ट्रेडिंग में फोकस किया। जो भी एनालिसिस निकालता था उनको पेपर ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करता था, और पेपर ट्रेडिंग ही मैं करता था। 1 लॉट 2 लॉट जो भी था, जिस हिसाब से रेगुलर मैंने पेपर ट्रेडिंग की कम से कम 3 से 4 महीने, और 3-4 महीने के बाद लगभग अभी 1.5 महीने से मैं रियल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो रियल ट्रेडिंग में शुरुआत में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे 2 बड़े लॉस हुए। जो मेरी गलतियाँ थी, सही कहा है कि क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारा पैसा अपना रियल नहीं लगा होता, तो वहाँ पर हम लोग उतना कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब हम रियल पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एहसास होता है, गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों से हम सीखते हैं। तो लगभग मेरे 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे जिसमें मेरा बड़ा लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा एक लॉस हुआ जरूर, लेकिन एक लिमिटेड लॉस हुआ, और ओवरऑल में अच्छा प्रॉफिट में रहा। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं इस महीने की, अगस्त मंथ की, तो अगस्त मंथ में अभी तक, कल की बात करें 19, अगर हम 18 अगस्त तक की बात करें तो मेरा अच्छा प्रॉफिट रहा है। मैक्सिमम डेज मेरे प्रॉफिट में ही रहे हैं। मैक्सिमम दिनों में मैंने ग्रीन में ही अपना डे क्लोज किया है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को टाइम देंगे, जितना ज़्यादा चार्ट को रीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे,
और क्या प्राइस का मूव हो रहा है, उन चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे तभी हम सीख पाएंगे कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, किस तरीके से हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, ट्रेड लेना है। कई बार हमारा क्या होता है कि लॉस हो जाता है, तो लॉस को हम रिकवर करने के पीछे भागते हैं और उसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, और बड़ा लॉस ले लेते हैं। तो ये चीज़ें सब कुछ मैंने इतना टाइम देने के बाद तब मुझे समझ में आया कि किस तरीके से अपने आप को, अगर मार्केट में रहना है तो हमें किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना होगा, कैसे ओवर ट्रेडिंग को हमें कंट्रोल करना होगा, हमें कैसे अपने लॉस को कंट्रोल करना होगा, अगर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हम कैसे कंट्रोल करना। कई बार क्या होता है, हम लोगों के पास प्रॉफिट होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर दिन में अगर 4 ट्रेड ले रहे हैं तो चारों ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड पे भी फोकस करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, एक तरीके से क्या होता है, लालच बढ़ता रहता है। तो इन चीज़ों को भी हमें किस तरीके से कंट्रोल करना हो, तो ये हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर ट्रेडिंग जब करेंगे तो हमें ये इन चीज़ों पे अपने आप हम लोगों का कंट्रोल होने लगेगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का व्यू ये है कि मैंने इतना टाइम देने के बाद अब जाके मैं एक 1.5-2 महीने से मैं अच्छा का मतलब एक तरीके से अपना प्रॉफिट, अपना जो भी मेरा मंथ है, एक तरीके से रेगुलर प्रॉफिट में ही रह रहा है। और आगे का मेरा प्लान यही है कि मैं अपना एक आईटी फील्ड को छोड़कर मैं एक स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आईटी फील्ड में देखो पैसा तो बहुत है, टाइम भी देना पड़ता है, रेगुलर में ऑफिस जाना पड़ता है, या वर्क फ्रॉम होम है तो वर्क फ्रॉम होम हमें करना है, रेगुलर टाइम भी देना है, सब कुछ है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने देखा कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो बहुत है, अगर आपके पास नॉलेज है, अच्छी नॉलेज, उस नॉलेज को अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस इम्प्लीमेंटेशन से अच्छा पैसा हमें मिलेगा। और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, हम लोग जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उस हिसाब से हमारी नॉलेज होगी, तो नॉलेज के हिसाब से हम लोग अच्छे से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो यही सब मेरा यही सब कुछ मैंने अपने सोच कर सब कुछ स्टॉक मार्केट में एंट्री की है। और अभी मैं 1.5-2 महीने से जो मेरा रिजल्ट निकला उसके हिसाब से मेरा पॉजिटिव रिजल्ट ही है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद लगेंगे तो मैं भी एक स्टॉक मार्केट में एक अच्छा कैरियर बना सकूँगा। और अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा आप लोगों को, जो मेरे पिछली लगभग जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने इंडेक्स में शुरू किया था, तब मुझे कितना लॉस हुआ था, किस महीने में कितने क्या लॉस हुए थे, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। मेरा ये सब शेयर करने का फोकस ये है कि जो लोग भी न्यू बिगनर्स अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हम ऑनलाइन देखते हैं या टीवी चैनल्स पे देखते हैं, जी बिजनेस पे भी देखते हैं, तो किसी की भी उनकी ट्रेडिंग लाइफ के बारे में हमें ज़रूर देखना चाहिए, उनकी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। उनसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने लॉसेस किए, उन लॉसेस को फिर उसके बाद कैसे कंट्रोल किया, और किस तरीके से अपने आप को मार्केट में उन्होंने कायम रखा। तो जो भी न्यू बिगनर्स आते हैं उन सबको ये चीज़ों पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, तभी वो एक सफल ट्रेडर बनने के लायक हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर कोई भी कहीं से टिप्स मिल गई, कहीं से कॉल मिल गई, उसके भी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि और ट्रेड ले लिया, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ शुरुआत में आपको कुछ प्रॉफिट होगा ज़रूर, लेकिन क्या होगा कि जितना प्रॉफिट कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आप कमा भी देंगे। तो उसके लिए आपको क्या है, आपको या तो कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, ट्रेडिंग की क्लासेस मिलती हैं, नॉलेज मिलती है, तो वो नॉलेज गेन करो, टाइम दो, टाइम के अकॉर्डिंग खुद से अपने एनालिसिस निकालो, खुद से अपने ट्रेड निकालो, स्टॉप लॉस टारगेट निकालो और खुद से ट्रेडिंग करना शुरू करो, तभी एक सफल ट्रेडर आप लोग बन सकते हो। और मैं आपको साथ में आपको अपने कुछ जो हमारे लॉसेस हुए हैं उनके बारे में भी मैं शेयर करता हूँ। मैं आपको अपने दिखाता हूँ कि जो मेरे लॉस हुए थे कब हुए थे। ये मई 2021 में मुझे लॉस हुआ था। ये मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाई किया था, कॉल बाई किया था, उसमें मुझे ये लॉस हुआ था, ज़बरदस्त लॉस हुआ था। इसमें मेरे कुछ निफ्टी का भी है, कुछ ऑप्शन मैंने स्टॉक भी खरीदे थे, तो वो भी ओवरऑल लॉस है। तो सारा ओवरऑल लॉस मुझे हुआ था 63,000 का था, जिसमें 40+ थाउजेंड का मेरा
बैंक निफ्टी का इंडेक्स का ऑप्शन का है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं लगभग पिछले 1.5-2 महीने से जो डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरा डेली का किस तरीके का मेरा प्रॉफिट रहा है, डेली एनालिसिस के हिसाब से मेरे किस तरीके के ट्रेड हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है ट्रेडर्स डायरी। ये मैंने जुलाई 6 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया, 6 जुलाई से स्टार्ट किया। तो जुलाई में मेरे लगभग 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, बाकी के मेरे प्रॉफिट में है। इसी तरह अगर अगस्त की हम बात करें, अगस्त में लगभग मेरे मैक्सिमम ग्रीन में है, लेकिन 7 और 14 को मेरा लॉस हुआ है। 2 दिन मेरे लॉस में है, बाकी के दिन मेरे सारे प्लस में है। इस तरीके से अगर हम 2 महीने का देखें तो 2 महीने में मैंने जो मेरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम डेज मेरे प्रॉफिट में ही रहे। अगर ओवरऑल देखें तो मैं एक अच्छे प्रॉफिट में ही हूँ। थैंक यू सो मच।